बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में मनीष नाम का एक लड़का अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। उसके पिता रामलाल एक दिहाड़ी मजदूर थे जो कभी कभी ही काम पा पाते थे और माँ गीता देवी खेतों में मजदूरी कर घर चलाने में मदद करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता था। मनीष बचपन से ही तेज दिमाग का था। जब गांव के स्कूल में पढ़ने गया तो मास्टर जी उसकी समझदारी देखकर चकित रह गए। चाहे गणित हो या विज्ञान, मनीष हर विषय में अव्वल था। परंतु गरीबी उसके सपनों पर बोझ डाल रही थी। उसके पास किताबें नहीं थीं, कपड़े फटे पुराने थे और कभी कभी बिना चप्पल के ही स्कूल जाना पड़ता था। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें मनीष ने जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। इनाम में उसे एक छोटी सी ट्रॉफी और एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने पहली बार अपने सपने लिखे, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, मैं अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालूंगा। मनीष के दोस्त अक्सर उससे पूछते, अरे मनीष इतना क्यों पढ़ता है, कुछ नहीं होगा इन सब से, मजदूरी ही करनी पड़ेगी अंत में। लेकिन मनीष हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ लेकिन गरीबी में मरूंगा नहीं। मिडिल स्कूल के बाद जब मनीष को हाई स्कूल में दाखिला लेना था तब परिवार के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। रामलाल ने अपने पुराने साइकिल को बेचकर बेटे की फीस भरी। मनीष जानता था कि उसके पिता ने अपनी मेहनत की एकमात्र संपत्ति खो दी है, इसलिए वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता, दिन में स्कूल जाता और शाम को पास के खेतों में मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता ताकि अपनी किताबें खुद खरीद सके। गांव में बिजली अक्सर नहीं रहती थी, लेकिन मनीष हार नहीं मानता था। वह कभी मंदिर के पास दिया जलाकर पढ़ता तो कभी किसी दुकानदार से थोड़ी देर उजाला मांग लेता। 10वीं में मनीष ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में उसका नाम फैल गया। एक समाजसेवी संस्था ने उसकी प्रतिभा को पहचानकर उसे पटना के एक अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप पर पढ़ने का मौका दिया। यह मनीष के जीवन का बड़ा मोड़ था। पटना जाकर मनीष को नए संघर्षों का सामना करना पड़ा। वहाँ के लड़के अंग्रेजी में बात करते थे, आधुनिक किताबें पढ़ते थे और मनीष जैसा देहाती लड़का उनके बीच असहज महसूस करता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रोज लाइब्रेरी में घंटों बैठकर उसने खुद को तैयार किया। उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन उसने शब्दों को रटरट कर सीखा, उच्चारण सुधारा और धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल किया। मनीष ने इंटरमीडिएट की परीक्षा भी टॉप की और जी की तैयारी के लिए उसे एक और स्कॉलरशिप मिली। उसने IIT की परीक्षा दी और पूरे बिहार में पहला स्थान पाया। अब मनीष एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। उसके संघर्ष रंग ला रहे थे। IIT में पढ़ते हुए भी वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। छुट्टियों में गांव आता, बच्चों को पढ़ाता और गांव के लोगों को यह समझाता कि शिक्षा ही गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। IIT से निकलने के बाद मनीष को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी से उसने अपने पिता को एक नई साइकिल और अपनी मां को एक सिलाई मशीन गिफ्ट की। जब वह गांव लौटा तो पूरा गांव तालियों से उसका स्वागत कर रहा था। लेकिन मनीष का सपना केवल नौकरी पाना नहीं था। उसने गांव में एक मुफ्त कोचिंग सेंटर खोला जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। वह कहता था, मैं अकेला आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं अपने जैसे 100 मनीष बनाना चाहता हूँ। अंतिम संदेश, मनीष की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, बल्कि उन करोड़ों बच्चों की कहानी है जो गरीबी के बावजूद सपने देखते हैं। उसने यह सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो, मेहनत ईमानदारी से की जाए और सपनों पर विश्वास बना रहे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।
सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो नींद चुराकर आपको मेहनत करने पर मजबूर कर दें। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।